हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं हूँ राज परलकर और मैं ऑलमोस्ट एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। वो एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर है। तो उसके सब टॉपिक्स पहले देख लेते हैं। पहला है फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। दूसरा है ब्रांचेस और तीसरा है अप्लाइड एस्पेक्ट्स। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू 10 मार्क वाला। तो अगर आपका 8 मार्क वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा तो अकॉर्डिंगली उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो फॉर्मेशन के है 4 मार्क्स, ब्रांचेस के है 2 मार्क्स और अप्लाइड एस्पेक्ट्स के भी है 4 मार्क्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्मेशन से। उससे पहले मैं बता दूं शोल्डर जॉइंट का, ये पार्ट स्किप कर सकते हो अगर करना है तो। शोल्डर जॉइंट का मैंने वीडियो जो बनाया था वो मुझे लगा छोटा बनेगा, पर 50 मिनट्स का कुछ बना है। तो ये वाला ट्राई करूंगा कि थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, थोड़ा हाफ एन आवर के अंदर। देख लेते हैं होता है तो। चलो फॉर्मेशन पे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब फॉर्मेशन से। पर फॉर्मेशन देखने से पहले हम लोग देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस है क्या। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में है 4 प्लेक्सस। एक है सर्वाइकल प्लेक्सस, एक है ब्रेकियल प्लेक्सस, एक है लंबार प्लेक्सस और एक है सेक्रल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस है सेकंड वाला प्लेक्सस जो हमारे बॉडी में है। पर प्लेक्सस एग्जैक्टली क्या होता है? तो प्लेक्सस ना नर्व्स का गुच्छा होता है। तो ये नर्व्स है, बहुत सारे नर्व्स आके वहां पे इनर्वेट करते हैं एक ही जगह पे और इंटरसेक्ट करते हैं। इनर्वेट नहीं, सॉरी, बहुत सारे नर्व्स एक जगह आके इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसे प्लेक्सस कहते हैं, प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। तो हम जब देखते हैं वहां तो बहुत सारे नर्व्स दिखते हैं, उसे कहते हैं प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस है क्या? गुच्छा, गुच्छा नर्व्स का, नर्व्स का, नर्व्स का गुच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, अब कौन से नर्व्स का? क्रेनियल नर्व्स का। अब कौन से क्रेनियल नर्व्स, वो हम देखेंगे अब फॉर्मेशन में। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल रेमाई ऑफ सर्वाइकल फर्स्ट नंबर ही लिख देता हूँ, चलो। सर्वाइकल क्रेनियल नर्व्स C5, C6, C7 और C8 एंड फर्स्ट थोरैसिक क्रेनियल नर्व T1। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, C5 से C8 और T1 से फॉर्मेशन होता है हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस का। पर अगर आपने बोन्स पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि C8 नाम का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ कॉन्सेप्ट, हैशटैग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। हाँ, तो C8 नाम का कुछ ऐसा होता ही नहीं। तो जो हमारे नर्व्स है, C1 वाला नर्व देख लेंगे, ये है हमारा वर्टिब्रे C1 का, और यहाँ से निकल रही है नर्व, ये स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से एक नर्व, यहाँ से एक नर्व। तो जो है क्रेनियल नर्व 1 वो C1 के ऊपर से गई और क्रेनियल नर्व 2 C1 के नीचे से, और वैसे ही C2 डॉट 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 करके हम आएंगे C4 पे। C4 पे आ गए तो C4 के नीचे से जाएगी C5, C6 बना लेते हैं, C5, यहाँ पे वर्टिब्रे C5 है, यहाँ से नीचे से जाएगी C6, और यहाँ अगर C7, C6, C7, C8, C8 नहीं होता ना, T1 होता है, थोरैसिक वर्टिब्रा आ जाता है C7 के बाद T1। ठीक है, तो अब यहाँ से C6 के ऊपर से जा रही है, C6 जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से जाएगी C7 और जो यहाँ से अब जा रही है उसे कहते हैं C8। ठीक है,
और T1 के नीचे से T1 जाती है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि C1 ऊपर से जाती है और C2 नीचे से जाती है, इसलिए वो हमारा C8 हो जाता है। तो असल में कोई C8 नाम का वर्टिब्रे नहीं है, वो बस एक क्रेनियल नर्व को नाम दिया है जो पास होता है C7 और T1 के थ्रू, क्योंकि 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्रे है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस बनेगा कैसे, ये भी रेस कर देता हूं। तो पहले तो 5 ये नाम याद रखना। बायोनिमोनिक, रिमेंबर करो टू ड्रिंक कोल्ड बियर। ठीक है, रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर, यानी कि रूट्स, ट्रंक, डिविजन्स, कॉर्ड्स और ब्रांचेस। ओके, बना दिया। ठीक है, अब रूट्स में देखेंगे, थोड़ा वापस इरेज कर देता हूँ और थोड़ा छोटा, क्योंकि बोर्ड छोटा है उसमें सब समाना होगा। ये सब इरेज करके एक बार सब बना देता हूँ वापस। ठीक है, तो मैंने बना लिए रूट्स हमारे C5 से। पूरा ही इरेज कर देता हूँ, बहुत कम जगह पड़ रही है, बाद में लिख दूंगा ब्रेकियल प्लेक्सस। तो मैंने ये सब इरेज करके बना दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे C5 C6 को थोड़ा पास बनाना है, C7 को एक लाइन गैप देके बनाओ और एक और लाइन गैप देके C8 और T1 बनाओ। क्यों? क्योंकि अब हम बनाएंगे डिवीजन। उसके पहले ये ट्रंक बना ले, यहाँ दोनों को जोड़ के एक ट्रंक, C7 का एक सिंगुलर ट्रंक और C8 और T1 को जोड़ के और एक ट्रंक। तो ये ट्रंक्स का नाम क्या है? अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक। ठीक है, ओके। तो अब डिविजन्स बना ले। ठीक है, तो पहले ऊपर होगा एंटीरियर डिवीजन, नीचे होगा पोस्टीरियर डिवीजन। यहाँ पे भी एंटीरियर डिवीजन और नीचे बनेगा पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्ट डिव। यहाँ भी इस बार ऊपर डालो पोस्टीरियर डिवीजन और नीचे एंटीरियर डिवीजन। रीजन ये है कि इजी पड़ेगा। अब हमें सब पोस्टीरियर डिवीजन ऐड करना है और एक कॉर्ड बनाना है, तो देखेंगे उसका। पहले एंटीरियर डिवीजन पहले दो, उनको मिला के एक कॉर्ड बनाओ। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और एक कॉर्ड बन गया। ठीक है, ये कॉर्ड बना लिया। अब सारे पोस्टीरियर डिवीजन्स को मिला लेते हैं। ये इसे डाल दो यहाँ, इसे डाल दो यहाँ और इसे डाल दो यहाँ। तो एक ये कॉर्ड बन गया और एक लास्ट एंटीरियर डिवीजन का कॉर्ड यहाँ आ गया। अब सारे ब्रांचेस देख ले, पहले कॉर्ड का नाम लिख ले। ठीक है, तो ये है लैटरल कॉर्ड। ओके, ये है पोस्टीरियर कॉर्ड। सारे पोस्टीरियर डिवीजन्स मिलके बना रहा है ना, तो पोस्टीरियर कॉर्ड। ओके, और ये है मीडियल कॉर्ड। यहाँ तक एक बार रिवाइज कर ले या पूरे ब्रांचेस बना ले फिर कर ले। चलो पूरे ब्रांचेस बना लेते हैं पहले। तो ब्रांचेस के लिए और एक निमोनिक है मारमू। मारमू, मामू नहीं, मारमू, मारमू। ठीक है, मारमू लिख दिया। थोड़ा स्प्रेड करके लिख दे, अच्छा लगेगा। हाँ,
मार मूव। तो एम से क्या है? मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। ए से एक्सिलरी नर्व। आर से रेडियल नर्व। एम से मीडियन नर्व। और लास्ट यू से अल्नार नर्व। ओके, हो गया। एन और बोला कर दे। ओके ओके, ठीक है। अब लैटरल कॉर्ड कहाँ कहाँ जाएगा? लैटरल कॉर्ड एक करेगा इसको, मस्क्यूलोक्यूटेनियस को, और दूसरा जाएगा मीडियन नर्व के पास। अब पोस्टीरियर कॉर्ड कहाँ जाएगा? पोस्टीरियर कॉर्ड जाएगा एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व के पास, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड आ गया। अब मीडियल कॉर्ड कहाँ जाएगा? मीडियल कॉर्ड जाएगा मीडियन नर्व और अल्नार नर्व के पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मेन। मीडियल कॉर्ड को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे लिखना भी होगा थोड़ा। तो हमने सब सारे वो ये बना लिए। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूट्स देखें, कितने रूट्स हैं? वेंट्रल रेमाय है और C5 C6 C7 C8 T1। ओके, C5 C6 C7 C8 और T1। ओके, फिर उसके बाद हमारे रिमेंबर टू से क्या? ट्रंक्स। ट्रंक्स में क्या क्या आता है? अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक। ओके, अपर ट्रंक किससे फॉर्म होता है? C5 C6 से। मिडल ट्रंक किससे फॉर्म होता है? C7 से। लोअर ट्रंक किससे फॉर्म होता है? C8 और T1 से, ठीक है। डिविजन्स देख ले। रिमेंबर टू ड्रिंक से डिविजन्स। डिविजन्स में क्या क्या आता है? एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, ठीक है, हो गया। रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड से क्या था? कॉर्ड्स कौन से है? एक है लैटरल कॉर्ड, एक है पोस्टीरियर कॉर्ड सारे पोस्टीरियर से बना के, और एक है लास्ट वाला मीडियल कॉर्ड लास्ट वाले एंटीरियर से बना के। फिर ब्रांचेस में क्या क्या आता है? मस्कुलोक्यूटेनियस, मार्मू क्या क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, एम मीडियन नर्व, यू अल्नार नर्व, ठीक है, मार्मू हो गया। फिर अब और ब्रांचेस देखेंगे कॉर्ड्स के थ्रू, कॉर्ड से क्या क्या निकलता है। तो ये लैटरल जो कॉर्ड है वो किस किस को और सप्लाई करता है? लैटरल मतलब इससे ब्रांचेस और क्या निकलते हैं? लैटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। तो लैटरल कॉर्ड से क्या निकला? लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलर नर्व और मीडियन नर्व का लैटरल हाफ। और पोस्टीरियर कॉर्ड देखते हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड याद रखने का एक ट्रिक है। पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलता है अल्नार, ठीक है। अल्नार को सप्लाई नहीं करता है पर निकलता है अल्नार। लिख ले अल्नार, लिख लेते हैं ULNAR। यू से अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व। एन से नर्व टू लैट्स, लैटिसिमस डोर्साई, ऑल्सो नोन एज थोरैकोडोर्सल नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व। कभी कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में थोरैकोडोर्सल नर्व, तो याद नहीं आता नाम, सुना ही नहीं है कभी पहले। नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई और थोरैकोडोर्सल नर्व। फिर ए से एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। आर से हो गया अल्नार, ठीक है, अल्नार भी हो गया। अब मीडियल कॉर्ड देखते हैं किस किस को सप्लाई करता है। मीडियल कॉर्ड करता है एक, सप्लाई नहीं वापस नर्व्स निकलते हैं। एक मीडियल पेक्टोरल नर्व, दूसरा मीडियल क्यूटेनियस ब्रेकियल नर्व और मीडियल क्यूटेनियस एंटी ब्रेकियल नर्व। हो गया, चलो ये सब हो गया। अब देखेंगे रूट से क्या क्या निकलता है। तो अपर ट्रंक, पहले अपर ट्रंक देख लेते हैं। अपर ट्रंक से क्या क्या निकलता है? दो चीजें निकलती है। एक है नर्व टू सब क्लेवियस और दूसरा है सुप्रा। आ गया सुप्रा, टोयोटा सुप्रा स्कैपुलर
नर्व, ठीक है, ये हो गया। अब C6 C7 और C8 को जोड़ देते हैं हमारे रूट्स को, C6 C7 और C8। गलत कर रहा हूँ, गलत कर दिया। C5 C6 और C7 इनको जोड़ेंगे और हमारी आएगी लॉन्ग थोरैसिक नर्व। लॉन्ग है ना, C5 C6 C7 तीनों से मिलके बन रही है इतनी लंबी नर्व, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। और बस C7 से निकलेगी डोर्सल शोल्डर नर्व, ठीक है, हो गया। इतना ही था हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन। इतना ही नहीं कह सकते इसको, ये तो बहुत बड़ा हो गया। पर अगर फिर भी आपको जानना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, कहा गया काला पेन, तो ये स्किप कर दो। डोर्सल शोल्डर नर्व, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ये दोनों छोड़ के बाकी सब इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये आगे जाके हम क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे। बाकी लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये मार्बू इंपॉर्टेंट है, ये अल्नार इंपॉर्टेंट हो गया, ये लैटरल पेक्टोरल और मीडियल पेक्टोरल इंपॉर्टेंट हो गया। और हम सारे एक एक नर्व्स देखेंगे जब आगे जाके, उनके सारे हम रूट्स भी देखेंगे, रूट वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं अब हम ब्रांचेस से, आगे जाके अभी देख लेते हैं फिर ब्रांचेस। एक बार नोट कर लो, करना हो तो। ये दोनों आप अगर स्किप करना है तो कर सकते हो, और बाकी स्किप करने लायक तो कुछ नहीं है। हो गया, कर लिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम फॉर्मेशन हो गया। अब देखेंगे ब्रांचेस। बी ब्रांचेस 2 मार्क का है सवाल, तो इसमें आप क्या लिखोगे? 2 मार्क्स, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे जो ब्रांचेस देखे थे, यहाँ पे जो लिखे थे, आपको अगर याद होंगे तो वो थे मार्मू, MARMU। तो M से क्या था? मस्कुलोक्यूटेनियस, A से एक्सिलरी, R से रेडियल, M से मीडियन और U से अल्नार, ठीक है। फिर अगर और ब्रांचेस लिखने हो तो फिर अगर आपको टाइम रहे एग्जाम में, थोड़ी स्पेस छोड़ दो और फिर लिख दो हमारे बाकी ब्रांचेस जो लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड से निकल रहे थे, वो सारे ब्रांचेस लिख दोगे तो ज्यादा मार्क्स और दे देंगे। पर मेन ब्रांचेस तो हमारे मार्मू ही है, ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे। आप बस अपना नॉलेज दिखा रहे हो कि मुझे ये भी आता है। तो अगर आपने कहीं और गलती कर दी तो वो सोच लेगा कि इसको ब्रेकियल प्लेक्सस तो आता था, तो छोड़ देते हैं। तो पहला, दूसरा, मार्मू। M से क्या था? आप ही बताओ। यस, मस्कुलोक्यूटेनियस। A से यस, एक्सिलरी। R से क्या था बताओ? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व देखा था ना फोरआर्म वाले वीडियो में, अपर लिम्ब के मसल वाले वीडियो में। किस किस को सप्लाई करती है? पूरे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को, ठीक है। M से मीडियन नर्व, U से अल्नार नर्व, नर्व लिख दो, नर्व। N बोला नर्व, ठीक है। ब्रांचेस हो गए। अब इसके आगे बढ़ेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट्स पे। चलो बढ़ते हैं। चलो वापस आ गए हम अब अप्लाइड एस्पेक्ट्स पे, वापस नहीं है, अभी आ गए अप्लाइड एस्पेक्ट्स पे। क्या देख रहे थे हम? नर्व्स का गुच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सस। तो अब अप्लाइड एस्पेक्ट्स देखेंगे। अब ब्रेकियल प्लेक्सस का क्या था? C5 से C8 और T1। C8 का स्टोरी बता दिया था, याद है, ठीक है। फिर अप्लाइड एस्पेक्ट से स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला अप्लाइड एस्पेक्ट है अर्ब्स पैरालिसिस। मिस्टर अर्ब की पैरालिसिस। इसमें क्या क्या होता है, क्यों होता है? पहले रीजन, इंजरी टू अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, BP। तो यहाँ पे अपर ट्रंक बना लेते, ठीक है।
C5 और C6, यहाँ पे अपर ट्रंक क्या क्या करता था, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। हाँ, तो अपर ट्रंक आ गई ये UPP ट्रंक। तो अब ये जो पॉइंट है, काले पेन से दिखा देंगे, ये वाला पॉइंट यहां, इसे कहते हैं अर्ब्स पॉइंट। अर्ब्स पॉइंट, और यहाँ पे इंजरी होती है। तो अपर ट्रंक में मेनली C5 की इंजरी होती है और पार्टली C6। हाँ, तो अब इंजरी होती है यहाँ पे C5 और C6 पे, अपने अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस में, इस अर्ब्स पॉइंट पे। अर्ब्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, एग्जाम में यही लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। अर्ब्स पैरालिसिस अर्ब्स पॉइंट पे इंजरी की वजह से होता है, जो अपर ट्रंक में सिचुएटेड होता है। उसमें क्या क्या होता है, पहले कॉजेस देख ले। ठीक है, कॉजेस है 3। एक बर्थ डिफॉर्मिटी है, बर्थ डिफॉर्मिटी। दूसरा डायरेक्ट फॉल ऑन नेक। ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में आता है कि एक बंदा था, वो अपने इस पे गिर गया डायरेक्ट नेक पे, हेलमेट पहना था इसलिए जिंदा बच गया, पर पैरालिसिस हो गया और उसका हाथ उल्टा हो गया। देखेंगे हाथ कैसे उल्टा होता है वो। और दूसरा है पुलिंग ऑफ, तीसरा हैंड्स ड्यूरिंग डिलीवरी। तो बच्चे को हो गया अर्ब्स पैरालिसिस। कॉजेस हो गए, क्यों हुआ हो गया, कैसे रीजन से हो गया। अब इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट्स क्या होंगे, पैरालिसिस ऑफ फोरआर्म मसल्स एंड सम शोल्डर मसल्स। ठीक है, सम शोल्डर मसल्स और फोरआर्म मसल्स का पैरालिसिस। अब इस अर्ब्स पैरालिसिस को और क्या कहते हैं, इसे और 3 नाम है। अगर कभी MCQ में पूछा तो आप ये लिख सकते हो। 3 नाम कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे। ऑल्सो नोन एज AKA क्या था, पहला वेटर्स टिप डिफॉर्म, फिर पोर्टर्स टिप डिफॉर्मिटी और पुलिसमैन डिफॉर्मिटी। ठीक है, अब होता कैसे है, ये वापस ग्रोथ हार्मोन लाया है, वो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे इस पे। तो ये जो हाथ है, यहाँ पे फोरआर्म मसल्स ऐसे हाथ उल्टा कर देते हैं क्योंकि पैरालाइज हो गए, और थोड़े शोल्डर मसल्स पैरालाइज हो गए। तो यहाँ पे फोरआर्म के जो मसल्स है, हमने देखा था, पहले देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे मेरा आर्म ऐसा हो गया, मैं टिप मांग रहा हूँ, मैं एक वेटर हूँ और मुझे चाहिए टिप, तो मुझे टिप दे दो। यहाँ पे मेरा टेबल है जहाँ पे मैंने सर्व किया, दे दो मुझे टिप भैया, दे दिया उन्होंने टिप। अब मैं बाकी लास्ट वाला तो नहीं लूंगा, उसका कहीं रेड ना पड़ जाए घर पे। तो ये हो गया। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, फोरआर्म मसल्स। तो फोरआर्म मसल्स कहाँ से इफेक्ट होते हैं, जो C5 और C6 है, हमने देखा था C5 और C6 ये एंटीरियर और पोस्टीरियर बनाते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन से क्या क्या बनता है, कौन से कॉर्ड बनते हैं। एंटीरियर से तो बनता है हमारा लैटरल कॉर्ड करता है सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को, और MARMU इसको नहीं करता, M दोनों M को एंटीरियर डिवीजन करता है। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड किस किस को करता है, A और R को कर दिया,
और यहाँ, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो पोस्टीरियर कॉर्ड एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व को करता है, और हमारा एंटीरियर कॉर्ड मीडियल मीडियल बोल रहा हूँ हम, लैटरल हाफ ऑफ ये लैटरल कॉर्ड, एंटीरियर कॉर्ड नहीं, लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। तो लैटरल कॉर्ड जो है हमारे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को करता है, और लैटरल हाफ ऑफ मीडियन नर्व को, और पोस्टीरियर जो कॉर्ड है वो करता है एक्सिलरी और रेडियल को। तो फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर ये हो गए हमारे पैरालाइज, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट भी समझ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लम्कीज पैरालिसिस पे, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे क्लम्कीज पैरालिसिस क्या होता है। तो क्लम्कीज पैरालिसिस होता है इंजरी टू लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। लोअर ट्रंक किससे बनता है? C7, C8 और T1 से। C7 तो इंडिविजुअल है, जिससे हमारा मिडल ट्रंक बनता है। तो इंजरी टू लोअर ट्रंक ऑफ BP ब्रेकियल प्लेक्सस, जिसमें होता है C8 और T1, ठीक है, ये हो गया। अब कॉजेस देख लेते हैं क्या क्या है कॉजेस। तो हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म, तो कभी कभी हम लोग मूवी में देखते हैं, कभी कभी नहीं। तो सडन हाइपरडक्शन, ऐसे ही नहीं, सडन हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म। तो हम लोग मूवी में देखते हैं कि कोई बंदा ऐसा गिर रहा है, ऊपर से पकड़ लिया कुछ, तो जोर से हाइपर एबडक्शन हो गया, तो उसे कहते हैं सडन हाइपर एबडक्शन। उसकी वजह से होता है क्लॉ हैंड इंजरी, जिसे कहते हैं क्लम्कीज पैरालिसिस। और दूसरा है पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फोरआर्म, हैंड एंड फोरआर्म, हैंड रिस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके इफेक्ट्स देखेंगे। इफेक्ट्स क्या है भैया के, इफेक्ट्स क्या है? इफेक्ट्स किसके? क्लम्कीज पैरालिसिस के। तो हॉर्नर सिंड्रोम, फिजियोलॉजी में पढ़ोगे हॉर्नर सिंड्रोम। इससे क्या क्या होता है हॉर्नर, पहले देख लेते किससे होता है। T1 क्रेनियल नर्व से होता है। तो इससे 3 चीजें होते हैं हॉर्नर सिंड्रोम से, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो हॉर्नर सिंड्रोम है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला है टोसिस क्या होता है? ड्रूपिंग आईलिड पता है, आई जिससे बंद करते हो, आईलिड जिससे कवर करते हो, टोसिस। फिर मायोसिस मियोसिस नहीं, मायोसिस मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल। और लास्ट एनहाइड्रोसिस मतलब स्वेटिंग नहीं होती, ठीक है। अब इसे ऑल्सो नोन एज क्या है, इधर ही देख लेते हैं। अब इधर जगह है ए क्लॉ हैंड, डिफॉर्मिटी, ठीक है, देख लिया, ओके हो गया। इतने अप्लाइड एस्पेक्ट देख लिया। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या था? सी था ना, हाँ, अप्लाइड एस्पेक्ट देख लिया। तो मैंने पहले कहा था फोरआर्म वाले, जो अपर लिम्ब वाला वीडियो था उसमें फोरआर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए जो अपर लिम्ब वाला वीडियो था मैंने उसमें कहा था कि ब्रेकियल प्लेक्सस में ही मैं सारे ये इंक्लूड कर लूंगा, सारे मतलब मार्मू का M और A ब्रेकियल प्लेक्सस में ही इंक्लूड कर लूंगा। तो अब मस्कुलोक्यूटेनियस और एक्सिलरी नर्व देख लेते हैं। बहुत छोटा है, 2 मिनट का टॉपिक नहीं होगा पर ऐसे, तो मस्कुलोक्यूटेनियस को 2 मिनट और एक्सिलरी को 2 मिनट दे देंगे, हो जाएगा। अगर आपको स्किप करना है तो कर सकते हो, ये 2 नर्व्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो देख सकते हो ये। तो ये अब खत्म हो गया, यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस खत्म हो गया। अगर आपको बस ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ना था तो ठीक है, आप जा सकते हैं। अब आगे के नर्व्स देख सकते हैं, मीडियन, रेडियल और अल्नार, मार्मू, रेडियल, मीडियन और अल्नार। तो देख लेते हैं अब आगे। अगर आप बने रहे तो एक्सिलरी नर्व देख लेते हैं और मस्कुलोक्यूटेनियस देख लेते हैं। चलो, तो हम लोग अब देखेंगे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो मैंने प्रॉमिस किया था ब्रेकियल प्लेक्सस में सिखाऊंगा अपर लिम्ब के मसल्स वाले लेक्चर में। तो इतनी इंपॉर्टेंट नर्व है नहीं और बहुत इजी है कंपैरेटिवली बाकी नर्व से।
तो क्या क्या है इस नर्व में, तो बनता है फॉर्मेशन C5, C6 और C7 विच इज द लैटरल कॉर्ड, जो हमारा लैटरल कॉर्ड और ब्रेकियल प्लेक्सस बनाता है, तो उससे ओरिजिनेट होता है हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और फिर वो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी नर्व आर्टरी से रिलेटेड है, एक्सिलरी नर्व नहीं, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से रिलेटेड है और लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस मेजर से अराइज करता है। ये देख लिया, ठीक है। अब एक्सिला में किसे सप्लाई करता है, एक्सिला के थ्रू जाता है, तब करता है सप्लाई कोरैकोब्रेकियालिस को और पियर्स करता है उसके थ्रू, ठीक है। फिर आर्म में किस किस को करता है, पहले तो बाइसेप्स को कर देता है, हमें याद है हम लोग ने बोला था जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म क्या था, BBC, बाइसेप्स ब्रेकियालिस और कोरैकोब्रेकियालिस। तो उसमें से बाइसेप्स ब्रेकियालिस देख लिया, यहाँ पे ब्रेकियालिस को कर रहा है और यहाँ पे कोरैकोब्रेकियालिस को कर रहा है। यहाँ से फिर जाता है एल्बो जॉइंट को सप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा नहीं, ये है टेंडन ऑफ बाइसेप्स। तो यहाँ पे लैटरल मीडियल भी बना लेते हैं, लैटरल साइड, मीडियल साइड, सुपीरियर, इंफीरियर, हाँ। तो ये है लैटरल साइड, तो लैटरल टू टेंडन ऑफ बाइसेप्स जाता है ये हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और फिर डीप फेशिया को पियर्स करता है और लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म बन जाता है, जो सेंसरी सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इतना ही है हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब बढ़ते हैं एक्सिलरी नर्व पे। एक्सिलरी नर्व पे बढ़ने से पहले मैंने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो अपर ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से बनता है, अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, उसका क्लिनिकल नहीं बताया। क्लिनिकल हमारा होगा अर्ब्स पैरालिसिस, तो अर्ब्स पैरालिसिस हम लोग ने पहले ही देख लिया था, वो अपर ट्रंक का था, इसलिए जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है उसका भी क्लिनिकल अर्ब्स पैरालिसिस ही होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सिलरी नर्व पे। एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू है C5 से T1। तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से, और क्या करता है, सप्लाई स्किन ओवर शोल्डर जॉइंट, ओवर शोल्डर। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है PBL में। PBL मतलब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या फिर केस बेस्ड लर्निंग। तो थोड़े कॉलेजेस में होंगे ऐसे क्वेश्चन, मेरे कॉलेज में तो थे, आपके कॉलेज में अगर होंगे तो ये नोट कर लो कि इंजरी हो गई है एक बाइक राइडर की और स्किन ओवर शोल्डर का नर्व सप्लाई, मतलब वहाँ पे एनेस्थीसिया हो गया, लॉस ऑफ सेंसेशन। तो फिर क्या, कौन सी नर्व उसकी अफेक्टेड है, तो उसमें एक्सिलरी नर्व होगा आंसर। और फिर देखेंगे कौन से मसल्स को सप्लाई करती है, लाल पेन से देख ले, लाल पेन। तो दो मसल्स को सप्लाई करती है, दो ही मसल्स है, तो इसलिए एक्सिलरी नर्व सबसे इजी है। एक है डेल्टॉइड मसल और एक है टेरीज माइनर, TM, टेरीज माइनर। तो हो गया, यहाँ से ओरिजिनेट कर लिया इसने, डेल्टॉइड मसल को कर लिया, टेरीज माइनर को कर लिया, और लैटरल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व एक कर दी जो हमारे शोल्डर के स्किन को सप्लाई करती है, शोल्डर स्किन, ठीक है। इतना हो गया। और एक्शन क्या है, एब्डक्शन बियॉन्ड 15 डिग्री ऑफ शोल्डर जॉइंट। यहाँ पे डेल्टॉइड को कर रहा है, एब्डक्शन कर रहा है, हम लोग ने शोल्डर जॉइंट वाली वीडियो में देखा था, उसमें ये हो रहा है। इतना ही है एक्सिलरी नर्व। बस PBL भी उसका बता दिया, क्लिनिकल एस्पेक्ट ये वाला, और इतना ही, ठीक है। चलिए, ट्राई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।